हेलो एवरीवन। तो मैं अगेन आपके साथ हूँ विद लेक्चर नंबर 17 एंड वी विल डिस्कस सबनेटिंग ऑफ क्लास सी। राइट। एक एड्रेस अगर आपको अपने आईपीस को कैलकुलेट करना पड़े जो कि क्लास सी का एक नेटवर्क हो, ठीक है। तो लास्ट के लेक्चर्स में मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि क्लासफुल एड्रेस जो हमारे होते हैं उस पे हम कभी भी सबनेटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। सबनेटिंग हमेशा जो की जाती है फॉर क्लासलेस आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो जो ये पहला जो सबनेटिंग का लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर क्लास सी, एंड वी विल अगेन रिकॉर्ड द नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्लास बी सबनेटिंग, एंड सेम ऑर्डर में हम लोग देखेंगे फॉर क्लास ए, ठीक है। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई टास्क आपको दिया जाता है या आपको अपने कंपनी में अपने क्लास सी के किसी भी नेटवर्क का आईपी कैलकुलेशन आपको करना पड़े फॉर स्पेसिफिक सीआईडीआर वैल्यू, तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना एक एड्रेस लिखा हुआ है 192.168.10.0 और इसका जो सबनेटिंग हम लोग करना चाहते हैं /26 के साथ, ठीक है। तो /26 का मतलब है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम एक एड्रेस का जब हम सबनेटिंग करने जाते हैं तो उस सबनेटिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या है। एक लार्ज नेटवर्क को स्मॉल सबनेट्स में ब्रेक करने को हम लोग सबनेटिंग बोलते हैं, राइट। और गिवन आईपी एड्रेस आपका कौन से क्लास से आपका बिलोंग करता है, ये दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन आपके पास पहले होना मस्ट है, ठीक है। तो गिवन आईपी एड्रेस हमारा क्लास सी का है क्योंकि रेंज मैंने आपको बताया था 192 से लेके 223, ठीक है। 0 से लेके 127 आपका क्लास ए, 128 से लेके 191 क्लास बी, एंड 192 से लेके 223 तो क्लास सी का एड्रेस है। तो क्लास सी में मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट जो हमारा सीआईडीआर वैल्यू होता है क्लास सी का, दैट इज /24। तो /24 पर हम कभी भी सबनेटिंग नहीं करते हैं। दैट इज द फ्लैट नेटवर्क और उसको हम एक लार्ज नेटवर्क बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि 254 आईपीज हम बाय डिफॉल्ट लगा पाते हैं। सिस्टम्स को अगर आपने आईपी एलोकेशन करना है ऑन डिफॉल्ट /24, दैट मींस यू कैन हैव द बाय डिफॉल्ट 254 आईपीज एज अ वैलिड, ठीक है। तो आईपी का जो एलोकेशंस या आईपीज को जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं बाय डिफॉल्ट फॉर क्लासलेस आईपी एड्रेसेस, /24 को छोड़ के आप उसका ग्रेटर देन वैल्यू सीआईडीआर का कुछ भी आप ले सकते हैं। /25 आप ले सकते हैं, /26 अप टू /32 आप कोई भी सीआईडीआर वैल्यू आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो आपको ये डेमो दिया है फॉर /26, सबसे पहले आप ये समझें कि डिफॉल्ट सीआईडीआर वैल्यू हमारा होता है /24, बट आप सबनेटिंग करना चाहते हैं 26 पर। तो आपने कितने एडिशनली होस्ट बिट्स को ऑन किया है। तो बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो वी हैव द 8 बिट्स जो कि होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं फॉर क्लास सी। बट आपने क्या बोला कि मैं 8 बिट्स को कन्वर्ट करने वाला हूं नेटवर्क बिट्स में, यानी कि आपने 2 बिट्स को सबनेट मास्क में ऑन कर दिया। और इसका एक्चुअल में आप बाइनरी नंबर में अगर प्रेजेंटेशन लिखते हैं जिस ऑक्टेट में आपने चेंजेस करे हैं, तो बाइनरी जो हम लिखना स्टार्ट करते हैं जिस ऑक्टेट में आपने चेंजेस करे हैं, आपने होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में कहां पर कन्वर्ट किया है। तो आप अगर इस चीज को देखते हैं क्लोजली तो वी हैव मेक द चेंजेस इन द लास्ट ऑक्टेट जिसको आप बोलते हैं फोर्थ ऑक्टेट। और यहाँ पे इसका बाइनरी कन्वर्जन अगर मैं लिखता हूं दैट विल बी, यानी कि 2 बिट्स आपने एडिशनल ऑन करे हैं। 8 बिट्स आपके यहाँ पे ऑन हुए, 8 बिट्स आपने यहाँ पे ऑन करे, 8 बिट्स आपने यहाँ पे एडिशनली आपने इन 2 बिट्स को और आपने ऑन किया है। यानी कि इसका एक्चुअल सबनेट मास्क या तो आप /26 लिखें या फिर 255.255.255.192 आप लिखें, दोनों का मतलब क्या है आपका सेम है। सबनेटिंग में जो आपके एडिशनल बिट्स को आप ऑन करते हैं एक्सेप्ट डिफॉल्ट 1,
24 बिट्स हमारे ऑन होते हैं, उनको हम n में काउंट नहीं करते। n का जो वैल्यू होता है, डिफॉल्ट को छोड़ के जो बिट्स हम लोग ऑन करते हैं उनका नंबर जितना आता है उसको हम n का वैल्यू बोलते हैं। नंबर ऑफ एडिशनल बिट्स जो हम लोग ऑन करते हैं, तो n इक्वल टू जो वैल्यू हमारा है 2 है यहाँ पे, और h का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स आपके कितने हैं। तो वो जो टोटल ऑफ बिट्स आप काउंट करोगे, दैट विल बी द वैल्यू फॉर h। सो हमारे सिनेरियो में वी हैव द n इक्वल टू 2 एंड h इक्वल टू 6। 6 क्वेश्चंस मैंने सबनेटिंग में आपसे बात किया था, जब भी एक बड़े नेटवर्क को हम लोग ब्रेक करते हैं तो जनरली 6 क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान देते हैं, हाउ मेनी सबनेट्स, इस बड़े नेटवर्क को /26 पे आप ब्रेक करते हैं तो कितने छोटे नेटवर्क्स आपको मिलेंगे। ये जो आंसर आपको मिलेगा विद दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी सबनेट्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ दी पावर n। n इक्वल टू हमारे पास कितना वैल्यू था 2, तो मैं अगर 2 रेज़ दी पावर 2 करता हूं तो वी कैन हैव द मैक्सिमम 4 सबनेट्स अगर आप इस नेटवर्क को /26 पे ब्रेक करते हैं तो। बट चारों सबनेट्स में आईपीज आपको मैक्सिमम कितने मिलेंगे, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज वैलिड आईपीज और होस्ट पर सबनेट। वी हैव द 4 सबनेट्स। अगर एक सिंगल सबनेट की बात की जाए, एक सिंगल वीलैन की बात की जाए, तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले 2 रेज़ दी पावर h-2। दैट मींस h का वैल्यू हमारे पास 6 है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई आप 6 टाइम आपस में करते हैं, दैट विल बी 64, एंड 64 माइनस 2 हम लोग करते हैं तो यू हैव द 62 आईपीज वैलिड पर सबनेट। यानी कि एक सबनेट में आप 62 सिस्टम्स एलोकेट कर सकते हैं, पीसीज को आप प्लेस कर सकते हैं, सर्वर्स को आप प्लेस कर सकते हैं। अब यहां पे बात होता है कि मेरे को 4 सबनेट पता चल गया, 62 आईपीज एक सबनेट में मैं लगा पाऊंगा, लेकिन इनका रेंज क्या होगा। नेटवर्क इंजीनियर के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि आप एक सबनेट का अगर रेंज निकालना चाहते हैं कि इस सबनेट का बाउंड्री क्या होगा, कहां से कहां तक के आईपी मेरे एचआर डिपार्टमेंट के होंगे, कहां से कहां तक के आईपी मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट के होंगे, कहां से कहां तक के आईपी मेरे आईटी डिपार्टमेंट के होंगे। तो ये फाइंडिंग अगर आपको करनी है तो हम जनरली सबनेटिंग में इस चीज को बोलते हैं ब्लॉक साइज या फिर सबनेट रेंज। आईपी में मैंने आपसे बोला था कि हमारे आईपी में 4 ऑक्टेट होते हैं टोटल, और एक सिंगल ऑक्टेट की बात की जाए ना तो उसका जो लिमिट हो सकता है 255 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। यानी कि जो मैक्सिमम जो रेंज हो सकती है 0 से लेके 255, और इस नंबर को आप काउंट करते हैं ना तो दैट विल बी 256। अब एक सबनेट का ब्लॉक अगर हमें कैलकुलेट करना है ना कि उसका रेंज क्या होने वाला है, तो हमेशा सीआईडीआर वैल्यू कुछ भी हो, /26 अगर आपने लिया तो पहले हमें ये याद रखना है हमने कौन से ऑक्टेट में चेंजेस करे हैं। वी हैव द मेक द चेंजेस इन 4th ऑक्टेट। 4th ऑक्टेट के लास्ट में कैलकुलेट होके क्या आया, 192। तो आपको एक सबनेट का ब्लॉक निकालना होता है ना, तो सबनेट मास्क के एक्चुअल वाले लास्ट ऑक्टेट में, अब हो सकता है कि एवरी टाइम आपको 192 ना मिले, सीआईडीआर वैल्यू अगर आप चेंज करते हैं तो हो सकता है यहाँ पे 128 आए आपका, हो सकता है 224 आए, हो सकता है 240 आए। तो कुछ भी जब आप एक्चुअल में सबनेट मास्क कैलकुलेट करते हैं, उसका जो वैल्यू होता है हमेशा 256 में से माइनस किया जाता है। तो मैंने मैक्सिमम ब्लॉक मतलब 256 में से माइनस किया 192 को। क्यों किया, क्योंकि मेरे सबनेट मास्क में एक्चुअल जो वैल्यू मेरे को लास्ट ऑक्टेट में मिला था, जहां पे मैं अपने होस्ट एलोकेट करना चाहता हूं, वो वैल्यू था 192। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे माइनस किया 256 माइनस 192 64। अब ये मेरे को एक आइडिया लग गया कि एक सबनेट में मैक्सिमम 64 आईपीज हो सकते हैं।
बट 64 में से मैंने आपको बताया है कि ये H-2 हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हर एक सबनेट का नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी हम लोग एज अ वैलिड या अपने सिस्टम को असाइन नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क आईडी का मतलब होता है जस्ट टू आइडेंटिफाई योर सिंगल होस्ट कि वो कौन से नेटवर्क का, कौन से सबनेट का बंदा है। और ब्रॉडकास्ट का मतलब है हम अगर अपने नेटवर्क में, अपने सबनेट में कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो सबके लिए कॉमन है, सबको वो इंफॉर्मेशन हमें शेयर करना है, दैट्स व्हाई वी यूज द ब्रॉडकास्ट आईडी। अब हमारे पास जो ब्लॉक एक सबनेट का हमें पता चला ना, वो 64 का है। तो आप थोड़ा सा बेसिक लेवल से इस चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, कि आपका आने वाले ब्लॉक कहां से एंड होंगे और कहां से स्टार्ट होंगे, आने वाले सबनेट्स जो 4 आपके हैं वो कहां से स्टार्ट होंगे और कहां पे आपके एंड होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यू विल स्टार्ट विद द जीरो, और जो वैल्यू आपका यहाँ पे आता है ना, उसको आपने ऐड करना स्टार्ट कर देना है। जीरो में 64 ऐड करते हैं तो दैट विल बी 64। अगेन 64 में 64 आप ऐड करते हैं, दैट विल बी 128। 128 में 64 आप ऐड करते हैं, दैट विल बी 192। और 192 में आप 64 अगेन ऐड करते हैं तो 256। याद आपको ये रखना है, जीरो से स्टार्ट करना है, 64 से आगे आपको नहीं जाना है। जितना भी रिजल्ट आपको मिलता है उस वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू में आपको एडिशन करते जाना है, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब देखो सेम ऑर्डर में, अभी मैं इन चीजों की आपसे बात नहीं कर रहा। लेट सपोज आप इसी एड्रेस का सबनेटिंग कर रहे होते, 192.168.10.0 होता और सबनेटिंग आप कर रहे होते /25 पर। तो इसका सबसे पहले सबनेट मास्क की मैं आपसे बात करता हूं, तो वो आपका होता, यानी कि एक सिंगल बिट आपने ऑन किया है तो n इक्वल टू तो आपका 1 होता और h इक्वल टू आपका होता 7। नंबर ऑफ ऑन बिट, नंबर ऑफ ऑफ बिट आपके जो होते वो 7 होते। यानी कि टोटल पहले क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मिलता हाउ मेनी सबनेट्स, तो 2 रेज दी पावर 1 आप करते तो सबनेट्स का जो काउंट आता वो आपका 2 आता। ठीक है, और एक्चुअल सबनेट मास्क आपका क्या होता, वो चीज समझने वाली है। सबसे पहले वो आपका होता डियर क्या, 128। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए होता वैलिड आईपीज और होस्ट पर सबनेट कितने होंगे, तो वो आप क्या करते 2 रेज दी पावर 7 माइनस 2, यानी कि 128 माइनस 2 अगर आप करते तो दैट विल बी इक्वल टू 126। और सेम ऑर्डर में ब्लॉक साइज आप कैसे कैलकुलेट करते, अभी भी हम माइनस करते 256 में से किसको, 128 को। और अगेन मैंने आपको बताया जीरो से आप स्टार्ट करते, जीरो में 128 अगर आप ऐड करते हैं तो दैट विल बी 128। और 128 में अगेन आप 128 ऐड करते हैं तो दैट विल बी 256। जीरो से 256, इससे आगे आपको नहीं जाना है। अब हमें एक आइडिया लग गया कि मेरे 64 का एक सबनेट का साइज है, 62 आईपीज में लगा सकता हूं, एक आईपी नेटवर्क का होगा, एक ब्रॉडकास्ट होगा, दैट्स वाई 2 आईपीज को मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। देयर विल बी 4 सबनेट्स। लेकिन अभी भी मेरे को ये पता नहीं चला कि सबनेट मेरा स्टार्ट कहां से होगा और एंड कहां पे होगा। तो आपको देखो इस वाले नंबर से ही अपना ये पता करना है कि सबनेट की रेंज कैसे होगी। इस आईपी में ये समझ लें आप कि इतने सारे जो आपके टिल थर्ड ऑक्टेट, इस आईपी में तीसरे ऑक्टेट तक तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करने हैं, क्योंकि क्लास सी का नेटवर्क है। क्लास सी में 3 ऑक्टेट बाय डिफॉल्ट रिजर्व होते हैं नेटवर्क के लिए, और नेटवर्क आपने चेंज किया तो आपका फैमिली चेंज हो जाएगा, फिर वो आईपी आपका विद इन योर नेटवर्क नहीं होगा। दैट्स वाई हम हमेशा नेटवर्क में कभी भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने ये वाले जो 3 ऑक्टेट हैं वो सेम रखे, मैंने अपने सबनेट की रेंज को जीरो से स्टार्ट किया, और इसका एंड कहां पे होगा, जो नेक्स्ट वैल्यू आपको दिख रहा है ना, इससे एक नंबर कम आपको लेना है। नीचे मैंने अगेन सेम रखा 192, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने। चेंजेस जो भी करोगे आप फोर्थ ऑक्टेट में, क्योंकि सीआईडीआर वैल्यू हमारा हमें क्लियर बता रहा है कि जो बिट्स में आपने चेंजेस करे ना फोर्थ ऑक्टेट में करें। तो फोर्थ ऑक्टेट का मतलब है जिस ऑक्टेट में हम अपने सीआईडीआर के वैल्यूज को या
सबनेट मास्क के बिट्स को ऑन ऑफ करते हैं, वहां से हमें चेंजेस को स्टार्ट करना है। दैट्स वाई मैंने 0 से स्टार्ट किया और 64 से एक कम मैंने लिया 63। और 0 से 63 अगर आप कैलकुलेट करते हैं ना, दैट विल बी इक्वल टू अगेन 64। यही मैंने आपको बताया था कि एक सबनेट का जो ब्लॉक है वो 64 होगा। और जब आपको ये नंबर पता चल जाए तो सबसे पहला जो आईपी आपका होता है, मतलब ये आपका पहला सबनेट है, पहला आईपी आपका है 10.0, तो पहले सबनेट का जो नेटवर्क आईडी आपका होगा जिसको आप अपने सिस्टम पे असाइन नहीं कर सकते हैं, वो होगा 10.0। सेम ऑर्डर में जो ब्रॉडकास्ट आईडी आपका होगा दैट विल बी 10.63। इन दोनों आईपीज को आप अपने सिस्टम पे एज अ वैलिड आईपी आप असाइन नहीं कर सकते हैं। सेम ऑर्डर में दूसरा सबनेट क्या होगा आपका, देखो अब 63 आपने एक नंबर कम लिया था, फिर अगले को आपने यहीं से स्टार्ट कर देना है। मैंने ये तीनों सेम रखे, आई स्टार्टेड विद 64, लेकिन अगले पे मैं जैसी गया ना 128 के पास, तो नीचे जो नंबर मैंने लिया उससे लेस देन 127। सेम ऑर्डर में तीसरे को आप देखोगे, मैंने अगेन यहीं से स्टार्ट किया 128 से, और अगले से एक नंबर मैंने कम लिया 191। सेम ऑर्डर में आई स्टार्टेड विद 192 एंड लास्ट होगा 255। इससे ज्यादा आपका नहीं हो सकता है। तो आपको चारों सबनेट का नेटवर्क आईडी क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, उनकी बाउंड्री क्या होगी, स्टार्टिंग कहां से है, एंड कहां पे है। अब आप आईपीज एलोकेशन कैसे स्टार्ट करोगे, जैसे आपने बोला कि सर इस वाले सबनेट में लेट सपोज ये मेरे एचआर डिपार्टमेंट का पूल है, मैं एचआर के डिपार्टमेंट में पहला आईपीज अगर एक सिस्टम लगाता हूं तो इस सिस्टम का आईपी मैं पहला क्या ले सकता हूं जो वैलिड होगा, तो वैलिड आईपी जो आपका स्टार्ट होगा 10.1। फिर सेम ऑर्डर में दूसरा सिस्टम भी आप लगाते हैं 192.168.10.2। सेम ऑर्डर में तीसरा सिस्टम आप लगाते हैं 10.3। और हर एक सिस्टम के साथ नेट मास्क आप क्या लोगे, /26। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम कहां तक हो सकता है, 192.168.10.62। यानी कि आप 1 से लेके 62 तक काउंट करते हैं तो कितने आईपीज होंगे टोटल, जो आपके पास आंसर आया था 62। फिर भी आपको ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करके दे दिया है। पहले सबनेट का पहला वैलिड आईपी ये है, लास्ट वैलिड आईपी आपका ये है। सेम ऑर्डर में दूसरे सबनेट का पहला वैलिड आईपी ये है, लास्ट वैलिड आईपी आपका ये है। थर्ड सबनेट का पहला वैलिड आईपी आपका ये है, लास्ट ये है। फोर्थ सबनेट का पहला वैलिड आईपी आपका ये है, लास्ट आपका है 255। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एड्रेस को किसी भी सीआईडीआर वैल्यू पे आपको दिया जाए फॉर क्लास सी एड्रेस, आप आराम से ब्रेक कर सकते हैं। दो का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। आप इसको आगे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जैसे आपके दो सबनेट्स यहाँ पे होंगे, तो आपने जो ये चार लिखे हैं ना, अब आपके दो ही होंगे यहाँ पे। यानी कि पहले सबनेट का नेटवर्क आईडी क्या होगा, 192.168.10.0, और लास्ट कहां पे होगा 192.168.10 डॉट इससे एक कम 127। दूसरे सबनेट को फिर यहीं से आप स्टार्ट करोगे 192.168.10.128, और लास्ट कहां पे हो जाएगा उसका इससे एक कम 192.168.10.255। तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं जस्ट फॉर योर नॉलेज टेस्टिंग। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं, जैसे कि मैं आपसे एक पूछता हूं, यहाँ पे एक सिस्टम का आईपी आपने ये ले रखा है, एक सिस्टम का आईपी आपने ये ले रखा है, तो पहले तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये दोनों ही आईपी सेम नेटवर्क से हैं, सेम सबनेट से हैं, या अलग अलग से हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं सेम से हैं तो उनका आंसर तो गलत है, और जो ये समझ रहे हैं कि ये दोनों आईपीज ही आपके अलग अलग सबनेट से हैं, 10.5 का मतलब है 0 से 63 इसके बीच में आपका ये आईपी है, और 70 को आप देखते हैं तो वो 64 से लेके 127। मतलब दिखने में दोनों आईपीज ऐसे लग रहे हैं कि वो सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू नेटवर्क कॉन्सेप्ट
ये दोनों आईपीज आपके अलग हैं। बाय डिफॉल्ट इन सिस्टम्स को आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट अगर आप कनेक्ट करते हैं तो दोनों ही सिस्टम्स आपके ये पिंग नहीं हो पाएंगे। एक डेमो के लिए मैंने पैकेट ट्रेसर में दो सिस्टम्स ले रखे हैं और उनको एक केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। और इन दोनों के आईपीज अगर आप चेंज करते हैं ना, अगर आप यहाँ पे आईपी चेक करते हैं तो एक सिस्टम को आईपी मैंने दे रखा है 192.168.10.5 और उसका नेट मास्क मैंने ले रखा है 255.255.192। दूसरे सिस्टम का अगर आप आईपी यहाँ पे चेक करते हैं अभी और आईपी में जाके आप देखोगे, जैसे आपने यहाँ पे इस सिस्टम का भी आईपी चेक किया तो वी हैव द आईपी 192.168.10.70 255.255.255.192। और इनको अगर देखो आप पिंग करते हैं आपस में, यहां से बैठ के आपने जिस सिस्टम का आईपी है 10.5 उसको आप पिंग करना चाहते हैं, सिस्टम इज नॉट रीचेबल। दैट्स वाई हम लोगों को फिर इंटर वीलैन राउटिंग की जरूरत होती है कि दो डिफरेंट सबनेट्स के सर्वर्स को हम पिंग कैसे करते हैं। तो एडिशनली हमको एक डिवाइस लगाना पड़ता है जिसको हम लोग राउटर बोलते हैं। सबनेटिंग में कभी भी आपको हेल्प चाहिए हो तो हमारे पास ऑनलाइन भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं टू कैलकुलेट द आईपी एड्रेसेस। किसी भी क्लास का आप आईपी एड्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर आपका अवेलेबल है जिसको आप बोलते हैं विट क्रिकेट आईपी कैलकुलेटर, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया लगाना है ना, जो एड्रेस मैंने यहाँ पे ले रखा था, लेट सपोज आपने एक एड्रेस लिया 10.0 और इसका आप सबनेटिंग करना चाहते हैं /26 पर, तो देखो आपको बता रहा है कि ऑन बिट्स आपके दो हैं n=2, मैक्सिमम सबनेट आपके 4 आए थे तो यहाँ पे भी ये 4 हो गया, ठीक है। और मैं आपको अगर इसका होस्ट बिट मतलब h हमारा 6 था, ये लोग उसको होस्ट बोल रहे हैं। मैक्सिमम आईपीज कितने लग सकते हैं 62। और सेम ऑर्डर में देखो इसने यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिख के दिया है s सबनेट h होस्ट। तो s का जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमारे पास है, s का जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट है दैट इज इक्वल टू 2, मतलब हमारा जो n है वो हमारा 2 है। और मैं h की बात करता हूं तो वो 6 है। लेकिन आपको ना इसने देखो कैलकुलेशन करके बताया है कि 4 सबनेट आपके होंगे। सबनेट का जो पहले सबनेट का जो नेटवर्क आईडी है वो 10.0 है और इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, देखो ब्रॉडकास्ट आईडी पे आप जाएंगे तो दैट इज 63। तो हमारा भी 63 था। पहला वैलिड आईपी क्या होगा 10.1, लास्ट वैलिड आईपी क्या होगा 10.2। सेम ऑर्डर में दूसरे सबनेट का नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी को ही हम सबनेट आईडी भी बोलते हैं 10.64। ब्रॉडकास्ट क्या होगा 127। तो इस पूरे टेबल को आप मैच कर सकते हैं जो आपने मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में बेसिक मैंने सबनेटिंग ऑफ क्लास सी आपसे डिस्कशन किया है। अगर आप सेम प्रैक्टिकल को अपने एंड से आप करना चाहते हैं तो एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं। क्लास सी का एक एड्रेस है, इसका सबनेटिंग आप कर सकते हैं /27 पर। जिसको जो भी डाउट हो जस्ट कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने सबनेटिंग ऑफ क्लास सी आपसे डिस्कशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपका रिकॉर्ड करूंगा दैट विल बी फॉर सबनेटिंग ऑफ क्लास बी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।